शुरू होने दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे कपड़ा धुलने वाले से संबंधित एक प्रोडक्ट है, नाम है इसका एमवे होम एसेट लिक्विड कंसंट्रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। यानी इससे नाम से ही देखा जाए तो एमवे होम का प्रोडक्ट है। एसेट है, नाम इसका लिक्विड फॉर्म में है, और कंसंट्रेटेड है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, कपड़ा धुलने से संबंधित है, लिक्विड फॉर्म में और कंसंट्रेटेड है। तो काम क्या करता है, अगर काम के बारे में बात करें तो ये 4 काम एक साथ करता है। जैसे नॉर्मली हम अगर जब कपड़ा धुलने से संबंधित मार्केट वाला प्रोडक्ट लेके आते हैं तो पहली चीज उसमें रहता है कि हमारे डिटर्जेंट, दूसरा उसमें अगर हम देखा जाए तो सॉफ्टनर अलग से आज आने लगा है, ब्राइटनिंग के लिए नील वगैरह डालते हैं, या अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट के लिए यानी कि दाग छुड़ाने के लिए अलग से टिकिया या कुछ आला वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक, तो ये चारों वो काम सारे एक साथ इसी प्रोडक्ट के अंदर समाहित हैं। तो कैसे ये काम करता है मैं आपको बताऊं। जैसे पहली चीज तो ये है कि इसको क्लीनिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो क्लीनिंग में होता क्या है कि जैसे नॉर्मली आज मार्केट वाले डिटर्जेंट, जैसे आपके यहाँ जो डिटर्जेंट यूज होता है, एक बाल्टी पानी में, मान लो एक बाल्टी में अगर 5 लीटर 10 लीटर पानी लिया गया है तो उसमें कितना डिटर्जेंट आप लोग डाल देंगे? समथिंग एक ढक्कन पूरा। हाँ है ना मैम दीदी? एक ढक्कन पाउडर या एक ढक्कन पूरा, मतलब डिब्बे के ढक्कन से इतने बड़े ढक्कन है, अच्छा उससे पूरा डालते हैं। हाँ समथिंग वही। तो अब मार्केट वाला कितना डालती है, तो इसको कितना डालना है। अगर हम हैंड वॉश में इसको यूज करें तो 1 ml पर लीटर पानी में हम इसको यूज करेंगे। अगर मशीन वॉश में यूज करें तो 2 लीटर पानी में 1 ml यूज करेंगे, नहीं हाफ पड़ेगा। तो ये काम कैसे करता है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको, कि जैसे अगर देखा जाए दाग छुड़ाने के संबंधित काम करता है। तो दाग में अगर देखा है तो हम पेन का एक छोटा सा दाग लगाते हैं। वैसे किसी प्रकार का अगर दाग ऐसा है कि जो कि नेचुरल तरीके से, जैसे आपका लिपस्टिक का, नेल पॉलिश का, घास का, मिट्टी का दाग, या खाने वाले तेल का दाग है, टोमेटो केचप का दाग अगर लगा है, आओ तो इन सारे दागों को किस तरीके छुड़ाता है, ये छुड़ा सकता है इजिली। दाग लगने वाले एरिया में हमें थोड़ा सा इसको कंसंट्रेटेड यूज करना पड़ता है। ठीक, और उसको लगा के हम थोड़ा छोड़ देंगे। इसको पकड़िए, फैला के पकड़िए। दाग वाले एरिया में तुरंत हम इसको लगा के इसको छोड़ देंगे। कम से कम 15 मिनट तक इसको काम करने के लिए इसमें लगा रहना चाहिए। और उसके बाद बाकी शेष बचा हुआ, इसमें अगर 1 लीटर पानी होता तो 1 ml इसमें पर्याप्त है, लेकिन हम थोड़ा सा ही पानी है और इसमें हम डाल रहे हैं इसको थोड़ा सा। ठीक, अच्छा ये जार हमने इसलिए लिया है कि अगर मान लीजिए अगर हैंड वॉश करती हैं तो ये 2 बकेट है, अगर मशीन वॉश करती है तो ये 2 वॉशिंग मशीन है। दूसरे वाले में हम एक डिटर्जेंट डाल रहे हैं जो मार्केट वाला बढ़िया ब्रांड है, एरियल। सेक किया गया। अब सेक करने पे देखा जाए तो चूंकि ये एसेट है और एसेट चूंकि लिक्विड में था तो पूरा का पूरा उसमें कोई जो है मतलब फिलर्स या इस तरह की कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं, पूरा का पूरा इस पर डिजॉल्व हो गया। और वहीं पे अगर हम देखें मार्केट वाला पूरा घुलने के बाद भी कुछ ना कुछ इसमें फिलर्स नजर आ रहे हैं ना। और ये फिलर्स वास्तव में क्या है कि ये डिटर्जेंट नहीं है, डिटर्जेंट तो घुल गया इसके अंदर, झाग बन चुका है। ये फिलर्स वास्तव में है कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों का चूरा, और इसको इसलिए हर डिटर्जेंट में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इसका वेट बढ़ाया जा सके, मार्केट में कंपटीशन में थोड़ा सा इसे सस्ता बनाया जा सके। ठीक, लेकिन इससे नुकसान अगर देखा है तो नुकसान क्या है कि अगर पुरानी वॉशिंग मशीन जब खुलवाते हैं हम लोग है ना, तो पुरानी वॉशिंग मशीन के तलवे में जो है बहुत सारा फिलर्स जमा रहता है, वो हमारे मशीन को जाम कर देता है। और यही फिलर्स कहीं ना कहीं हमारे कपड़ों के रेशे में जाके बैठ जाता है, और उस रेशे के साथ लगातार चिपका रहता है हमारे शरीर के साथ, तो बहुत सारे स्किन डिजीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये फिलर्स कहीं ना कहीं, बहुत सारे प्रकार के। और यही फिलर्स जब हमारे घरों की नालियों से निकल के मिट्टी में जाके मिलता है तो मिट्टी को भी पोल्यूटेड करता है और साथ ही साथ पानी को भी अंदर जाके पोल्यूटेड करता है। दूसरी चीज हम दिखाना चाहेंगे, जैसे इसमें जो झाग बना था हमारे डिटर्जेंट में, बिल्कुल झाग खत्म हो गया, यानी कि ना के बराबर इसमें झाग बनता है, यानी कि लो फोमिंग फार्मूला इसमें यूज किया गया। वही मार्केट का अगर देखा जाए तो बड़ा सा झाग इसमें है, और झाग के होने से आप लोग अगर थोड़ा सेक करके देखेंगे तो ये इजिली मूव कर रहा पानी, ये वाला पानी इजिली मूव कर रहा है, लेकिन ये लग रहा है एकदम पैक हुआ। आप हिला के देखिए सर, है ना, तो यहाँ पे ये पूरा पैक हो गया।
आप सोचो अगर वॉशिंग मशीन ये होता तो इस वॉशिंग मशीन को इन कपड़ों को हिलाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता। तो मशीन पे ओवरलोड, मोटर पे ओवरलोड, फिर बिजली की ज्यादा खपत, ठीक है ना। और दूसरी चीज अगर देखा तो इस पानी को इस झाग को निकालने के लिए कितनी बार धुला जाएगा कि झाग निकल जाएगा? क्यों बहन जी? समथिंग 2 राउंड। 2 राउंड में निकल जाएगा झाग? नहीं। हाँ? इसे हम लोग को प्रयोग करके दिखाया गया था, लगभग 10-12 बार तक पानी में डाला गया और कुछ ना कुछ झाग फिर से निकला। तो इसका मतलब ये झाग निकलता नहीं है, हमारे कपड़े के साथ चिपका रहता है। और नॉर्मली जब गर्मी सीजन में अगर एक दिन से कपड़ा ज्यादा पहन लिया और पसीना हो जाए एक बार, तो यही झाग पूरा कपड़े के ऊपर आ जाता है, यही झाग। यानी 24 घंटा हम झाग को लेके चलते रहते हैं, ठीक है ना, कपड़ों के साथ। ठीक, अब तो इनका नुकसान ये है कि इनसे इस झाग ज्यादा बनने से नुकसान क्या है? पहली चीज तो पानी की ज्यादा खपत, हैंड वॉश कर रहे हैं तो मेहनत ज्यादा लगेगा। अगर हैंड वॉश में अगर हैंड पंप चला के पानी निकालना पड़ रहा है तो आप सोचो महिलाएं दिन भर कपड़े धुलती रहती हैं। और वहीं पे अगर देखा जाए मशीन पे एक्स्ट्रा लोड है ना, तो हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। समय का ज्यादा लगना इस पे है, मेहनत ज्यादा लगता है इसमें, है ना। यहाँ पे इन तीनों चीजों की बचत है, समय की बचत होती है, मेहनत भी कम लगता है, ठीक है। तो इस पे जो है कम पानी और कम मेहनत के साथ हम इसको धुल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, जैसे ये डिटर्जेंट हमारा जो बना हुआ है, ये डिटर्जेंट, इसके बनाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है। इसमें यूज किया गया है नींबू और नारियल जैसी चीजों का यूज किया गया है। और इसकी सर्टिफिकेशन के लिए ये मोहर जो लगा हुआ है, बायोकेस्ट फार्मूला, इसको जब आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके तो ये शो करेगा कि बायोकेस्ट का मतलब है कि ये उन प्रोडक्ट में ये मोहर रहता है जिन प्रोडक्ट को बनाने के लिए पूरी तरीके से नेचुरल तत्वों का यूज किया गया है, नींबू और नारियल जैसी चीजों का यूज किया गया है। साथ ही साथ ये बहुत इफेक्टिव है, इस बात का भी प्रमाण करता है ये हमारा बायोकेस्ट फार्मूला। एक सेफर चॉइस का एक मोहर लगा हुआ है जो यूएससीपीए की मोहर है। इस मोहर के साथ ये शो हो जाता है कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है हमारे स्किन के लिए, यानी मानव स्किन के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, और जिस चीज की सफाई के लिए इसको यूज किया जा रहा है उसके लिए भी ये सुरक्षित है, यानी उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये है। अब कैसे मान लीजिए हमारा जो है पूरी तरीके से नेचुरल है, तो अगर हम थोड़ा सा हल्दी, चूंकि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी को अगर किसी दूध में डाला जाए या पानी में डाला जाए तो पीला ही रहेगा, लेकिन अगर इसे किसी केमिकल या चूने के पानी में मिलाया जाए तो इसका कलर चेंज होता है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा क्षारीय या केमिकल है। कई बार हमें जब हम लोग जो है व्हाइट कपड़ा जब धुलते हैं तो व्हाइट कपड़ा हल्का सा क्रीमी लुक ले लेता है, देखा होगा आपने, तो उसको फिर नील लगा के फिर हम लोग व्हाइट करते हैं, है ना। और उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं हमारा वो डिटर्जेंट है। तो ये रहा मार्केट वाले डिटर्जेंट के साथ रिजल्ट, और ये हमारे और एक और रिजल्ट अगर आप देखना हो तुरंत तो आप अपनी मुट्ठी में डिटर्जेंट ले लीजिए, एक मुट्ठी मार्केट वाला, और मुट्ठी थोड़ी सी पानी जब भिगोएंगे ना तो आपको लगेगा कि एकदम हल्का सा गर्म होने लगता है, ईचिंग होने लगती है, ठीक है ना। और वो एक बताता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसमें कोई केमिकल या नुकसानदेह केमिकल मिला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम समझें। अब यहाँ पे अगर देखा है तो परियूष कास्ट अगर देखिएगा तो यहाँ पे जैसे इस डिटर्जेंट की अगर परियूष कास्ट देखी जाए तो चूंकि अगर 4-5 लोगों की फैमिली में हमारे यहाँ जो डिटर्जेंट मार्केट से आता है, जैसे आपने बताया था उस दिन, कितने बताया थे 4-5 किलो आता हमारे यहाँ, अभी तो कौन सा आता था, अब तो समझ लो 1-1.5 किलो। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट वाला, पहली चीज तो ये वाला रिजल्ट इकट्ठा रहेंगी तो 2 किलो 3 किलो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो हमारा लगना है, कितना लगना है, जैसे अगर आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन यूज होता है, वॉशिंग मशीन में 20 लीटर पानी में अगर कपड़ा पर डे साफ हो रहा है 20 लीटर पानी के साथ, तो 20 लीटर पानी के साथ इसको यूज कितना करना है, मात्र 10 ml यूज करना है, आधा, ठीक है। 10 ml की कीमत अगर इसको 1000 रुपए से कैलकुलेट किया जाए, चूंकि अभी 1000 नहीं हुआ इसका, तो 1000 रुपए के हिसाब से 10 रुपया पर डे की खपत है इसकी, 300 रुपया पर महीने की खपत है, ठीक है ना, 300 रुपया पर महीना। और मार्केट का कोई भी डिटर्जेंट आज के दिन में अच्छे डिटर्जेंट में जाएंगे तो लगभग 200 रुपए किलो से कम नहीं है, 150-200 के बीच में है कहीं ना कहीं, है ना। तो उसको अगर हम 1-1.5 किलो यूज करते हैं तो लगभग वही कास्ट भी पड़ रहा है इसका, ठीक, लेकिन रिजल्ट मार्केट वाले से ये वाला है, और इसके साथ रिजल्ट हमारा ये वाला है। तो कपड़े की जो है चमक भी बरकरार रखता है, अलग से आपको कोई चमक के लिए चीज नहीं डालनी है। सॉफ्टनर इसमें फूलों का पड़ा हुआ है, तो सॉफ्टनर भी बहुत ही हल्की सी भीनी भीनी खुशबू भी कपड़ों से आती रहती है, ठीक है। तीसरी चीज है ये कि इसमें ये डिटर्जेंट अपने आप में है ये, और प्रीटीट के लिए आपको कोई टिकिया या आला नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इफेक्टिवली ये काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको और अगर मान लीजिए सस्ता बनाना हो तो वो पानी जो आपने पहली बार यूज किया है 20 लीटर पानी,
में 10 ml इसको मिला के कपड़ा रिंस यानी घुमाने के बाद कपड़ा वॉशिंग मशीन में पूरी तरीके जब वो कपड़ा क्लीन होने की पोजीशन में हो, जब धुलना हो आपको, तो कपड़ा उसमें से निचोड़ के निकाल दीजिए। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, या कभी जो तो वैसे ही तो निकाल। हाँ बिल्कुल। उसमें फिर दूसरे कपड़े हमारे जैसे चद्दर है, तकिए के लिहाफ है, तौलिया है, इन सारे कपड़ों को डाला जाता है। तीसरी बार चौथी बार जब तक वो पानी बचा रहे तब तक गारंटी है कि इफेक्टिव ये प्रोडक्ट उतना ही रहेगा जितना पहली बार रहा, बस खाली वो पानी काला होता जाएगा मैल से, ठीक है। और बचे हुए पानी को चाहे आप धुलाई में यूज कर सकते हैं, घर की धुलाई में, या फिर उसको चाहे तो आप किसी गमले वगैरह में डालेंगे, क्योंकि कोई केमिकल नहीं है, प्लांट बेस ही बना हुआ है ये, तो वो एक तरीके से जैसे हमारे गमले और हरे नजर आएंगे आपको, हरी खाद टाइप की पड़ जाएगी उसमें, है ना। तो इस तरीके से तो यानी कि कास्ट इफेक्टिव हमारा किफायती प्रोडक्ट हमारा है। साथ ही साथ अगर इफेक्टिवनेस की बात देखी जाए कि साफ करता है तो ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसी में धुल ले गया, चलो इसी में जगह ये हमने पेन का जो इंक का दाग लगाया था, ये इसको थोड़ा सा बस खाली लास्ट में हमें इसको घुमाना पड़ता है वॉशिंग मशीन में, या फिर लास्ट में जो है उसमें रगड़ के निकालना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, जो दाग लगाया था हमने पूरी तरीके से दाग पता नहीं चल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा। तो इसी तरीके से ये इफेक्टिव भी है, किफायती भी है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, यानी इकोनॉमिकल हमारा है, इकोलॉजिकल है हमारा, है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि इसी प्रोडक्ट से आज के डेट में अर्निंग भी हम क्रिएट करेंगे। जैसे अब ये डिटर्जेंट जो आपने मंगाया है, इस डिटर्जेंट के नाते आपके खाते में कुछ ना कुछ पैसा भी गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने दाग जब छुड़ा लिया इसमें, जैसे 4-5 कपड़े हमारे दाग वाले हैं, अब दाग में वाले में दाग अगर आपने उस पे टारगेट करके लगा के रखा हुआ है, बता रहे थे कि कवर ववर लगा लेना चाहिए मोबाइल में। इसमें जो है ऐसे डुबा के रखे रहेंगे हम लोग, है ना। तो डुबा जैसे उसमें हमने धुल लिया, अब धुलने के बाद जो है बकेट में, हाँ धुलने के बाद बकेट में करना क्या है कि इस पूरे कपड़े को फिर डुबा के रख देना है। दाग तो छूट गया उसमें, और जो डिटर्जेंट था वो भी उसमें छूट के चला गया। अब उसी पानी में हम फिर दोबारा कपड़े अपने डुबा के पूरा रख देंगे। 15 मिनट बाद चाहे हाथ से रगड़ के निकालिए, चाहे वॉशिंग मशीन चला दिए, तो पूरा कपड़ा भी साफ हो जाएगा। और फिर दोबारा क्या करना है, निचोड़ के कपड़े निकाल लेने हैं, दोबारा दूसरे कपड़े। तो इस तरीके से हम अपने डिटर्जेंट को और सस्ता बना सकते हैं जब तक वो बचा रहे। हमारे यहाँ चूंकि यही होता है, अभी हम लोग छत पे कुछ किचन गार्डन लगा हुआ है, फूल वगैरह कुछ करेला हमारे ऊपर छत पे लगाए हैं ड्राम में रख के, इतना बढ़िया फल देता है क्या बताएं आपसे। हाँ, खाली यही पानी हम लोग उसमें यूज करते हैं, कोई खाद नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा हो गया, ये एक हमारा डिटर्जेंट का हो गया, ठीक। बैठो बेटा, बैठो भैया, इसका भी डम हो गया।